राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने एकांतिक में एक बार यह कहा था कि पति जो भजन करता है उसका आधा भजन पत्नी को जाता है और पत्नी जो भजन करती है उसका भजन उसी को रहता है। तो महाराज जी, तब से मन बहुत विचलित है कि शादी करूं या ना करूं। मतलब ऐसे ही बहुत थोड़ा सा भजन होता है, उसमें भी आधा वो ले जाएगी तो मतलब गड़बड़ सा हो जाएगा। भाई देखो, जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो हम पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और संकल्प बुलवाया जाता है, आज से तुम्हारे जीवन की रक्षा और भरण पोषण और तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं संकल्प करता हूं आजीवन। वो तुम्हारी अर्धांगिनी हुई, उसने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, तुमने उसका हाथ पकड़ा है। इसलिए धर्म हमारा क्या करता है कि पत्नी की जो दिनचर्या है वो पति की सेवकाई है। समझना, पत्नी का कर्तव्य नहीं कि सुबह से माला लेके बैठ गई है, पत्नी को ऑफिस जाना है, वो बोले जी हमारे जब 11 माला पूरा हो जाएंगे तो चाय बनाऊंगी। अब वो पति बेचारा भूखा ऑफिस जाए, वो माला काम नहीं करेगी। पत्नी का कर्तव्य है मन क्रम वचन एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। वो अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाणी से, अपनी चेष्टाओं से केवल पति की सेवकाई करे और पति जो धर्म करेगा, भजन करेगा, उसका हिस्सेदार पत्नी होगी। अगर पति मोक्ष पद के लिए कदम रख रहा है और पत्नी पति की सेवकाई में लगी हुई है तो वो केवल पति की सेवा से मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। पति सेवा पत्नी का परम धर्म है। अत्रि मुनि की केवल सेवा करती थी अनसुईया जी, और अत्रि मुनि ध्यानस्थ रहते थे। अपने पति के प्रताप से जब भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु उनकी परीक्षा लेने के लिए गए, हाथ में जल लिया और कहा 6-6 महीने के बालक हो जाओ। पति व्रत, पति सेवा, पति धर्म के प्रभाव से तीनों सृष्टि के विधायक, ब्रह्मा सृजन करने वाले, विष्णु पालन करने वाले और भगवान शंकर संहार करने वाले, तीनों को 6-6 महीना के बालक बना दिया। इतिहास साक्षी है पति सेवा के बल से। इसलिए पत्नी को आधा पति का धर्म और भजन प्राप्त होता है। बात समझ में आई? हाँ, तो डरो मत यार, डरो ऐसा, ऐसे तो ब्याह नहीं करेगा कोई, फिर तो डरो मत ऐसा। सोनिया जी पानीपत से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे आपको सुख मिले? राधा राधा राधा, जब कोई सच्ची बात कहते हैं, जब कोई राधा राधा बोलता है तो हमारा हृदय लगता है मैं क्या दे दूं, क्या दे दूं। ऐसा हृदय से लगता है इसको क्या दे दूं, क्या करूं जिससे सुखी हो जाए। हमारी विवशता, हमारी अधीनता, हमारी प्रसन्नता, हमारा जीवन राधा नाम है। यदि आप राधा राधा रटोगे तो आपका तो मंगल होगा ही और हमारी छाती फूलेगी, हमारा हृदय प्रसन्न होगा। जब कोई राधा राधा उच्चारण करता है तो मुझे परम सुख प्राप्त होता है, और उसको तो सुख प्राप्त होगा ही, हमारे आचार्य को भी सुख प्राप्त होता है, क्योंकि राधा नाम के दाता आचार्य हरिवंश चंद्र जो हैं, उन्हीं के हम सेवक हैं। इसीलिए उन्हीं के कहे हुए वचनों के अनुसार हम राधा नाम का गान करते हैं, राधा नाम के आश्रित रहते हैं, राधा नाम के ध्यान में ही रहते हैं। राधा नाम ही हमारा जीवन। महाराज जी, राधा नाम जपने से हमें क्या क्या मिलेगा? महाराज, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। ये सब राधा नाम का चमत्कार दिखाई दे तो देख लो ना। और ये हमारे राधा नाम का फल नहीं है, ये ब्याज है। फल तो होगा, हम निकुंज जाएंगे, श्री जी के पास जाएंगे, अपनी प्रिया जी की सेवा में रहेंगे, ये फल है। हम जिंदा बता रहे तुम्हें, मरने के बाद नहीं, हम जिंदा तुम्हें बता रहे हैं कि हम प्रिया जी के पास जाएंगे, इसमें 100% कोई संशय नहीं। और अपनी प्रिया जी की सेवा में रहेंगे, हम फसक से कह रहे हैं। और ये है ब्याज, मूल तो ये है। और ब्याज ये देख रहे हो कि मारा वैभव घूम रहा है। तो राधा नाम जपो, तुम्हें जो चाहिए वो प्राप्त होगा। वादा करते हैं जो चाहिए वो प्राप्त होगा। केवल राधा राधा जपो, और ना चाहिए तो राधा रानी प्राप्त होंगी, श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। मान लो, हमारी बात मान लो। महाराज जी, हमें संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, दोनों मिलेंगे? दोनों तो हम दिखा रहे हैं तुमको, दोनों ही तो दिखा रहे हैं। तो हम कह रहे राधा नाम रटो, तुम्हें हट करके संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। चाहो तो तुम जो चाहोगे, पर नाम पहले तुम्हारे पाप नष्ट करेगा, फिर तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करेगा।